गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? अच्छे हैं आप लोग? बेटा हमने जो है हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा इसका पाठ 5 तराजू चूहे खा गए पूरा पढ़ लिया है और उसको समझ भी लिया है। हमने उसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर भी पूरे कर लिए हैं। अब आज बारी है बेटा बुक एक्सरसाइज की, ठीक है? तो पेज नंबर 34 पर हम देखेंगे। सबसे ऊपर बताइए कि ये वाक्य किसने कहे। क वाला है, तुम जो चाहो कर सकते हो, पर रामू को कहाँ से लाऊं? तो ये वाक्य किसने कहे थे बेटा? धनी राम ने, है ना। और ख वाला है, भला एक पक्षी एक लड़के को कैसे उठा सकता है? ये बात किसने कही थी? नगर सेठ ने। ग वाला है, सीधे रामू को ले आओ, नहीं तो मैं अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। ये बात कही थी सोहनलाल ने, है ना। धनीराम का जो मित्र था उसने बोला था। अब है बेटा जीने की राह। तो जीने की राह है, धनी राम ने झूठ बोला था और सोहनलाल ने भी झूठ बोला था। क्या दोनों को ऐसा करना चाहिए था? आप भी कभी कभी झूठ बोलते होंगे, क्या आपको ऐसा करना चाहिए? तो आपको सोच कर के 3-4 वाक्य आप लिख सकते हैं उसमें, है ना। तो क्या हमें झूठ बोलना चाहिए? तो देखिए, अगर हमारे ज़रा से झूठ से किसी का अगर फ़ायदा होता है, किसी का बचाव होता है, तो वो झूठ गलत नहीं होता, ठीक है। कभी बोलना भी पड़ता है ना। आपको जैसा लगता है आप मन में सोचें और आप लिख सकते हैं। नगर सेठ ने सोहनलाल को कोई सज़ा नहीं दी, इस पर आप क्या करना चाहेंगे? तो ये भी आप सोच करके ही लिखिए। थॉट प्रोसेस है बेटा। रचना का संसार और जीने की राह, इन सब में से एक चीज़ आपको अपनी पसंद की अपनी कॉपी में लास्ट में एज ए प्रोजेक्ट बनाना है। सब बनाने को नहीं बोल रही हूँ, केवल एक चीज़। अब है भाषा की दुनिया। इसमें है श्रुतलेख के शब्द व्यापारी, भाग्य, कृपा, खटखटाना, फलस्वरूप, शुभ कामना, अदालत और सफ़ेद। और उसके बाद है बेटा, ये 8 शब्द हैं, आपको इनको बार बार दोहराना है और अपनी कॉपी में लिखना है और श्रुतलेख खुद ही लेना है, ठीक है। अब है प्रश्न 2। पाठ में से ज वाले, मतलब जिसके नीचे नुक्ता लगाए जाके नीचे, ज वाले 4 शब्द चुनकर लिखिए। देखिए हमने पूरा पाठ पढ़ा, उसमें आए हैं शब्द। एक तो आया है आजमाऊं, दूसरा है कामकाज, और तीसरा है बेटा दरवाज़ा, और चौथा कर्ज। और इसके बाद है बेटा तीसरा प्रश्न, शब्द के जिस रूप से पता चलता है कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसे लिंग कहते हैं। इंग्लिश में इसको लिंग को क्या कहते हैं बेटा? जेंडर, है ना। स्त्री जाति का बोध कराने पर शब्द स्त्रीलिंग होता है, जबकि पुरुष जाति का बोध कराने पर शब्द क्या हो जाता है बेटा? पुल्लिंग, मेल, है ना। और स्त्रीलिंग को कहते हैं फीमेल। तो इन शब्दों के स्त्रीलिंग रूप पर गोला लगाइए। क है चूहा, चूहा का स्त्रीलिंग क्या होगा? चुईया। ख है सेठ, सेठ का स्त्रीलिंग सेठानी। और ग है लड़का, लड़का का स्त्रीलिंग लड़की। घ है बेटा, बेटा का स्त्रीलिंग बेटी, है ना। तो इसमें बेटा ये लिंग आया ना, लिंग। अब इस पाठ के बाद अपन व्याकरण की जो बुक है ना उसमें लिंग वाला पाठ पढ़ लेंगे, तो अपने को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग क्या है, लिंग की परिभाषा क्या, सारी चीज़ें अपने को समझ में आएंगी, है ना। तो बेटा आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है और आपका गृह कार्य यही है। ये जो पेज नंबर 34 अपन ने अभी किया है ना, ये बुक एक्सरसाइज आपको पूरा करना है और याद भी करना है। धन्यवाद।